क्यों अमेरिका के वेस्टर्न रीजन को दुनिया का सबसे खाली लैंड कहा जाता है? दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि अमेरिका की 80% से भी ज्यादा की आबादी ईस्ट साइड में रहती है और बाकी की 20% दूसरी जगह। अब चाहे वो अमेरिका के रोड नेटवर्क की बात करें, फ्यूल स्टेशंस की बात करें या फिर बात हो टैको बेल आउटलेट की, सब कुछ ईस्ट में ही क्यों है? अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों नहीं रहते अमेरिका के लोग कहीं और? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर हम इस वजह के बारे में जाने तो आपको इसके लिए अमेरिका के मैप को एक बार देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका के मैप को देखेंगे तो उसमें आप जब स्टेट्स को देखेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि इन स्टेट्स को बिल्कुल ही स्क्वायर के शेप में डिवाइड किया हुआ है। पर दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं कि कोई सोचा समझा प्लान नहीं था ये। दरअसल अमेरिका का प्लान तो कुछ और ही था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को अपने राज्यों को डिवाइड स्क्वायर शेप में करना पड़ा? चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की वजह छिपी है अमेरिका के फास्ट एक्सपेंशन में। अब दोस्तों, अमेरिका पैसे दे देकर टेरिटरीज खरीदती रही है और इस एक्सपेंशन में भी अमेरिका ने एक पैटर्न दिखाया है जिसे द वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कहा जाता है। तो दोस्तों, जब अमेरिका 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके पास बस ईस्ट साइड जितना एरिया था और अभी के अमेरिका का बचा हुआ हिस्सा उस टाइम यूरोपियन टेरिटरीज के कब्जे में था। और दोस्तों, इसके बाद यूरोपियन टेरिटरीज धीरे धीरे इकोनॉमिकली कमजोर पड़ने लगी और ये सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया में था ऐसा। अब क्योंकि यूरोपियन टेरिटरीज को पैसे की कमी होने लगी तो इसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका ने एक एक करके इन यूरोपियन टेरिटरीज को खरीदना शुरू किया। और दोस्तों, सिर्फ 80 साल के अंदर अंदर अमेरिका ने यूरोपियन टेरिटरीज को खरीदकर अपने देश का एक्सपेंशन कर लिया। तो दोस्तों, अब हम ये कहें कि आज के वक्त अमेरिका जैसा बड़ा देश ईस्ट का छोटा सा रीजन से शुरू हुआ था तो गलत नहीं होगा। और दोस्तों, यही वजह है कि आज के टाइम में अमेरिका की ज्यादातर आबादी ईस्ट साइड में रहती है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अमेरिका को इमिग्रेंट्स द्वारा बनाया गया देश माना जाता है क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन नेटिव और अफ्रीकन स्लेव्स के अलावा सब बाहर से ही आए हुए हैं और बाकी के लोग कहाँ आके बसे? अमेरिका की ईस्ट साइड में। तो दोस्तों, अपनी कंट्री यानी कि यूरोप से नाखुश 30 मिलियन लोग अमेरिका में इमिग्रेंट्स बनकर आए थे। अब यहाँ अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसी ईस्टर्न सिटी में आकर सेटल हो गए। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अमेरिका इमिग्रेंट्स द्वारा बनाया गया देश है, पर आखिर ऐसा क्यों? तो अब यहाँ बात आती है दूसरे देशों की कमजोरी की। दोस्तों, ये तो बात सब जानते हैं कि अमेरिका आईटी, बिजनेस डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक जैसे एरिया में पूरी दुनिया में लीड करता है। और दोस्तों, यही एक बड़ी वजह है कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों की किसी और देश में माइग्रेंट करने की पहली चॉइस है तो वो है अमेरिका। तो अमेरिका की ईस्ट साइड में ही सारे रेवोल्यूशन हुए और यहीं पर सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई। और दोस्तों, अब जायज है कि अमेरिका का ईस्ट साइड ही बाकी साइड से ज्यादा डेवलप हुआ और जब डेवलप हुआ तो इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। अब दोस्तों, भले ही अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट डेवलप हुआ लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी वेस्ट साइड जाने के बारे में सोचा ही नहीं। अगर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर हम अमेरिका की पूरी हिस्ट्री देखें तो वो है अमेरिका का यूनिक लैंडस्केप फीचर। दोस्तों, अगर हम अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट पार्ट को देखें तो दोनों के ही बीच आपको एक लाइन मिलेगी। दोस्तों, ये लाइन है अमेरिका की क्लाइमेट बाउंड्री जो मेडिटेरियन 100 डिग्री वेस्ट से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, चलिए अब इमेजिन करिए कि आप अमेरिका के ईस्ट पार्ट से वेस्ट पार्ट की ओर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब आप ईस्ट पार्ट से गुजरेंगे तो आपको दिखेगी हरियाली, पेड़ पौधे, खेत और लोग। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप मेडिटेरियन 100 डिग्री वेस्ट की लाइन क्रॉस करेंगे तो आपको दिखेगी बंजर जमीन, सूखे खेत और दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं। इसलिए वेस्ट का मौसम भी सबसे बड़ी वजहों में से एक है कि लोग वेस्ट के पार्ट में रहना पसंद नहीं करते हैं। पर ये मौसम दोनों पार्ट में इतना अलग अलग क्यों है? तो दोस्तों, अमेरिका अपनी 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। वेस्ट में पैसिफिक ओशन, ईस्ट में अटलांटिक ओशन और साउथ ईस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी। लेकिन पैसिफिक से आ रही मानसून हवाओं को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं रॉकी माउंटेन्स, जिसे सबसे बड़ा माउंटेन सिस्टम में से एक कहा जाता है। अब इससे होता यह है कि वेस्ट का नॉर्थ कोस्ट रीजन एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है और वहीं इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। अब दोस्तों, इसके बाद तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन भी वहीं बढ़ेगी जहाँ पीने के लिए पानी हो, खेती के लिए जमीन हो और यही हमें अमेरिका में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अब जिस बाउंड्री लाइन के बारे में हम जब से बात करे जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि इसे कई सालों पहले ही किसी और ने डिस्कवर कर लिया था? अब वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के महान वैज्ञानिकों में से एक जॉन वेस्ली पॉवेल थे।
दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि इस लाइन की खोज वो भी कई सदी पहले करना जब कोई जीपीएस नहीं था, कितना ही मुश्किल रहा होगा। जॉन वेस्ली पॉवेल एक एक्सप्लोरर थे जो अमेरिका की अनछुई जगहों पर जा जाकर वहां के हालात देखते थे। अब अगर हम आपको जॉन वेस्ली पॉवेल के शब्दों में बताएं तो अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट की जियोग्राफिकल फीचर ईस्टर्न पार्ट के जियोग्राफिकल फीचर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। उन्होंने बताया कि ना तो वहाँ पानी और रहने लायक जगह है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में यहाँ फ्रेश वाटर को लेके काफी परेशानी आएगी, इसीलिए उन्होंने अमेरिका को अलग तरीके से अपने राज्य बांटने के लिए कहा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1870 की, जब अमेरिका दूसरी टेरिटरीज को खरीद रहा था, और तभी के अमेरिका के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन बराबरी में बहुत ही ज्यादा मानते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि अमेरिका का हर स्टेट इक्वल हो, इसीलिए उन्होंने पॉवेल का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। अगर हम अब अभी के अमेरिका की सिचुएशन देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉन के आइडिया को रिएक्ट करने की अमेरिका आज काफी भारी कीमत चुका रहा है। दोस्तों आपको बता देते हैं 2000 के बाद से अमेरिका 1200 साल के अपने सबसे बुरे सूखे के दौर से गुजर रहा है, और दोस्तों ये सूखा पिछले 23 साल से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब हम आपको बता देते हैं अमेरिका के एरिजोना, कैलिफोर्निया और नेवाडा में मैंडेटरी वाटर कट्स लगा दिए गए। दोस्तों इतना ही नहीं, कोलोराडो को प्राइमरीली नेचुरल डिजास्टर एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। और दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती है, बल्कि यूटा और न्यू मैक्सिको में स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है, जिसमें से एक पानी की कमी को लेकर लगाई गई है और दूसरी जंगलों में लगने वाली आग के लिए लगाई गई है। दोस्तों हमने ये बात आपको बताई थी कि अमेरिका के वेस्ट में कम बारिश होती है। चलिए हम आपको मैक्सिको और ल्यूजियाना के बारे में बताते हैं। अब दोस्तों जहाँ ल्यूजियाना में 60 इंचेस रेनफॉल होती है, वहीं हम टेक्सास की बात करें तो वहाँ ल्यूजियाना के आधे से भी कम हिस्से में यानी कि सिर्फ 29 इंचेस रेनफॉल होती है। अब बारिश के अलावा हम यहाँ के लेक सिस्टम की बात करें तो दोस्तों जितनी ईस्ट में लेक है उतनी वेस्ट में नहीं है। ईस्ट में नेचुरल वाटर के रिसोर्स वेस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है, और ऐसा ईस्ट में होने वाली ज्यादा बारिश की वजह से भी होता है। वहीं वेस्ट में ज्यादा गर्मी, कम बारिश और जंगलों में लगने वाली आग की वजह से जो भी थोड़ी सी लेक बची थी वो भी सूख गई। लेकिन जिस बात को लेकर अमेरिका की चिंता बढ़ती जा रही है वो है अमेरिका की जीवनदायी नदी कहे जाने वाली कोलोराडो नदी। आपको बता दें कि ये 40 मिलियन लोगों के पानी की मांग को पूरा करती है, और अब ये नदी सूखती जा रही है। अब दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नदी 2030 तक पूरी तरह सूख जाएगी। और दोस्तों आज अमेरिका की हालत ऐसे है कि अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट पार्ट आपस में लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई किसी और वजह से नहीं बल्कि पानी की वजह से ही है। और दोस्तों ये बात सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि ये तो पूरी दुनिया की कहानी है। आज आप जहां देखेंगे आपको वहां पानी की परेशानी से जूझते हुए लोग मिल जाएंगे। अब चाहे वो अफगानिस्तान हो, इजिप्ट हो, कंबोडिया हो या फिर ऐसे कुछ दूसरे नेशंस हो, ये सारे के सारे नेशन पानी की कमी वजह से अपने घुटनों पर आ गए हैं। भारत में हर साल साफ पानी ना मिलने की वजह से लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यही नहीं, 2030 तक देश की लगभग 60 करोड़ आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 1952 के मुकाबले पानी की अवेलेबिलिटी 1/3 रह गई है। जल का स्तर लगातार गिर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जल का स्तर हर साल 1 फीट नीचे जा रहा है। पानी की कमी के आगे तो बड़ी से बड़ी सभ्यताएं भी नहीं टिक पाई। तो आपको क्या लगता है दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली अमेरिका के पास कोई चांस है कि क्या वो इस परेशानी से लड़ पाए? क्या अमेरिका इस क्राइसिस को सरवाइव कर पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें अपने विचार, व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।